Dear students, good morning to all of you. Today I am discuss class 7 mathematics का यूनिट 4 ज्योमेट्री। इसके पहले हम लोगों ने यूनिट फर्स्ट में अलजेब्रा में अर्थमेटिक्स भी देखा है और यूनिट थर्ड अलजेब्रा भी देख लिया है। अब हम देखेंगे क्लास 7 में यूनिट 4 ज्योमेट्री। ज्योमेट्री का जो पहला इंपॉर्टेंट चैप्टर है और टोटल बुक में 13 नंबर में वो चैप्टर है, उस चैप्टर का नाम लाइन्स एंड एंगल। मतलब लाइन्स क्या होती हैं, एंगल क्या होते हैं, ये सारी चीजें। तो इन सारी चीजों को समझने के लिए सबसे पहले हम बेसिक समझते हैं कि पॉइंट क्या होता है। तो देखिए पॉइंट्स का मतलब सीधी सी बात होती है, अगर कोई भी आपके पास चीज है तो उसकी कुछ ना कुछ लेंथ भी होगी, कुछ ना कुछ ब्रेड्थ भी होगी और सम हाइट भी होगी। तो अगर आपके पास कोई एक ऐसा ज्योमेट्री सेट है जिसकी लेंथ ब्रेड्थ हाइट ना हो, यानी कि एक पॉइंट साइड से मतलब इस पॉइंट की ना ही लेंथ है, ना ही ब्रेड्थ है, ना ही हाइट है, तो इसको हम कहते हैं पॉइंट। अब अगर कोई दो पॉइंट है, हमारे पास कितने पॉइंट हैं, ये दो पॉइंट है, अब दो पॉइंटों को आप उसमें ज्वाइन कर दीजिए बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में। ये हमने दो पॉइंटों को, ये पॉइंट यहाँ ना लेके हम यहाँ ले लेते हैं, ये पॉइंट हमने क्या किया, ज्वाइन कर दिया। तो ये जो एक पॉइंट ए था एंड सेकेंड पॉइंट बी था, तो ये जो बन गया इसको हम कहेंगे लाइन। इसका मतलब इसमें दो पॉइंट हैं, पॉइंट ए है एंड बी है, और लाइन कौन सी है, लाइन ए बी। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि अगर हमें पॉइंट बनाना है तो उसके लिए एक लाइन होगी। पॉइंट अगर हमें लाइन बनानी है तो उसके लिए दो पॉइंट एटलीस्ट होने चाहिए, मतलब कि लाइन ड्रॉ करने के लिए एटलीस्ट 2 पॉइंट भी नीडेड। अब लाइन सेगमेंट हो गया, लाइन के आगे हम समझते हैं रे क्या होती है। ये तो आपकी लाइन हो गई। अब इसी के एक वर्ड आता है रे। अच्छा, अगर हम इस लाइन की लेंथ पूछे तो आप कैसे मेजर करेंगे, आप यहाँ पे स्केल रख के यहाँ तक मेजर कर लेंगे और मेजर करके बता देंगे कि जो है इसकी कितनी लेंथ है। सपोज इसकी हमने कह दिया लेंथ हो गई 20 सेंटीमीटर, तो आपने कैसे मेजर किया, मेजर कर लिया स्केल के थ्रू। लेकिन रे क्या होता है, रे अगर आपको समझना है तो रे के लिए सीधा सा कॉन्सेप्ट ये होता है, एक आपका तरफ पॉइंट होना चाहिए, उस पॉइंट से सीधे स्ट्रेट लाइन जा रही हो, उसमें फाइनाइट ना हो, मतलब कि हमें ये पता नहीं कि ये कहां तक जा रही हो। नॉट अ फाइनाइट लेंथ, नॉट अ फाइनाइट लेंथ। तो इसका मतलब रे और लाइन में इतना ही बस डिफरेंस होता है कि लाइन की लेंथ फाइनाइट होती है, रे की लेंथ फाइनाइट नहीं होती है। लाइन के एरिया में दो पॉइंट नहीं होते हैं, रे के लिए एक पॉइंट से जा सकती है, ठीक है। वैसे रे दो पॉइंट से भी जाती है, लेकिन उसके लिए बेसिक ये होता है कि उसकी लेंथ फाइनाइट नहीं होनी चाहिए, बेसिक ये है। अब समझते हैं प्लेन क्या होता है। अब प्लेन इज अ सरफेस दैट एक्सटेंड इनफाइनाइटली, मतलब एक ऐसा सरफेस जो इनफाइनाइटली एक्सटेंड किया जा सकता हो। इसके आगे आते हैं कोलिनियर पॉइंट। कोलिनियर पॉइंट, देखिए कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं। तो कोलिनियर पॉइंट्स अलग समझते हैं, तो इसके लिए सीधा सा कॉन्सेप्ट है। अगर कोई भी 3 पॉइंट है, सपोज ये ए, ये बी, देन सी, इससे एक लाइन पास हो रही है, ठीक है। इससे क्या हो रही है, एक लाइन पास हो रही है ए बी की। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि जो देखिए ध्यान से ये ए बी सी एक ही लाइन पे आ रहे हैं, ठीक है। तो अगर ऐसे कोई भी 3 पॉइंट जो एक ही लाइन पे आते हो या एक ही बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पे हो, तो उन पॉइंटों को कहते हैं कोलिनियर पॉइंट। देन ए बी, देन ए बी एंड सी इज कॉल्ड कोलिनियर पॉइंट्स। तो ये होते हैं कोलिनियर पॉइंट्स। तो इसके लिए समझिए क्या है, 3 और मोर पॉइंट्स, मतलब 3 पॉइंट हो या 3 से ज्यादा हो सकते हैं, ठीक है।
इन अ प्लेन विच लाई ऑन अ सेम लाइन, मतलब एक ही लाइन पे होने चाहिए, कॉल्ड कॉलिनियर पॉइंट। देन अब हम समझते हैं टाइप्स ऑफ लाइन। टाइप्स ऑफ लाइन, लाइन्स के टाइप्स देखते हैं। तो सबसे पहले नंबर का टाइप आता है इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होता है? अगर आपके पास कोई भी दो लाइन्स है और दो लाइन आपस में किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है तो उन लाइन्स को कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। जैसे एक लाइन ये हो गई, दिस इज कॉल्ड AB एंड सेकंड लाइन दिस इज कॉल्ड XY। तो देखिए ये दोनों लाइन एक एग्जैक्ट पॉइंट पे करता है, ये पॉइंट दैट इज कॉल्ड O, ठीक है। तो यहाँ पे दो लाइन है जो एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो इन लाइंस को कहेंगे इंटरसेक्टिंग लाइंस। नेक्स्ट देखिए, और अच्छा इंटरसेक्टिंग लाइन अगर हम पूछे पॉइंट O को क्या कहेंगे, तो देखिए ये दो लाइंस के इंटरसेक्ट वाला पॉइंट है, तो इसको हम कहते हैं इंटरसेक्टिंग पॉइंट। अब हम देखते हैं कॉन्करेंट लाइन। कॉन्करेंट लाइन, देखिए कॉन्करेंट लाइन मतलब मोर देन टू लाइन्स होनी चाहिए, सीधा कॉन्सेप्ट मोर देन टू लाइन। एक लाइन, दो लाइन, थर्ड, फोर्थ। अब देखिए ये जितनी भी लाइन है, सपोज लाइन L1, लाइन 1, L2, L3 एंड L4, फोर लाइन हो, ये चार लाइन है हमारे पास, ये चारों लाइन एक एग्जैक्ट पॉइंट O से होके जा रही है, मतलब चारों लाइंस का इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो है वो क्या है, सेम है। अगर चारों लाइंस का इंटरसेक्टिंग पॉइंट सेम है तो इन लाइंस को हम कहेंगे कॉन्करेंट लाइंस। मतलब कि याद रखिएगा, अगर टू और मोर देन लाइंस हैविंग द सेम इंटरसेक्टिंग पॉइंट देन लाइंस आर कॉल्ड कॉन्करेंट लाइंस। नेक्स्ट परपेंडिकुलर लाइंस। परपेंडिकुलर लाइन, अब देखिए परपेंडिकुलर लाइंस क्या होती है। सीधा कॉन्सेप्ट आपने एंगल पढ़ा रखा है, एंगल में आपने एक चीज पढ़ा है 90 डिग्री। 90 डिग्री एक क्या कहते हैं, राइट एंगल कहते हैं। तो इसके लिए देखिए सपोज एक लाइन ये है आपकी, दिस इज लाइन AB एंड सेकंड लाइन इज दिस इज लाइन CD, ठीक है। अगर आपके पास दो लाइन है AB एंड CD और ये दोनों एंगल के बीच 90 डिग्री एंगल बन रहा है, कितने डिग्री एंगल, 90 डिग्री, देन AB लाइन इज परपेंडिकुलर CD लाइन। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि AB लाइन परपेंडिकुलर होगी CD की, या फिर इसका रिवर्स भी कह सकते हैं कि CD लाइन इज परपेंडिकुलर टू AB। मतलब ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगी और इन दोनों लाइन को कंबाइन करके कहते हैं these line are called the perpendicular lines because it make a 90 degree angle to each. And last types of line में देखेंगे, this is parallel line. पैरेलल, अब देखिए पैरेलल लाइंस क्या होते हैं। तो अगर आप देखें ये लाइन है AB एंड सेकंड लाइन है C, ठीक है। तो अगर आपका दो लाइन ऐसी हो जिसको चाहे राइट हैंड साइड जितना एक्सटेंड कर डालिए, चाहे लेफ्ट हैंड साइड जितना एक्सटेंड कर डालिए, नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर, नेवर
intersect to each other, मतलब ऐसी दो लाइन जो कहीं पर भी इंटरसेक्ट ना करे उन लाइंस को हम कहते हैं पैरेलल लाइन। तो अब आपने देखा कितने टाइप्स की लाइन, हमने 4 टाइप की लाइन देखी। पहली लाइन थी क्या, इंटरसेक्टिंग लाइन, जो किसी दो लाइंस एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे उसे हम कहते थे इंटरसेक्टिंग लाइन। सेकंड लाइन हमने देखी थी कॉन्करेंट लाइन, मतलब कि टू और मोर लाइन, मतलब दो या दो से ज्यादा लाइन जो एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे उसे कॉन्करेंट लाइन कहते हैं। परपेंडिकुलर लाइन मतलब दोनों लाइंस के बीच 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए। एंड पैरेलल लाइन जो कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं करे। इसके बाद अब हम आते हैं एंगल्स में। देखिए आपका टॉपिक था लाइंस एंड एंगल, आपने लाइंस का कॉन्सेप्ट समझ लिया, अब हम कॉन्सेप्ट समझेंगे एंगल्स का। अब देखिए एंगल क्या होता है। सपोज वी हैव अ 3 पॉइंट्स लाइक ए, सपोज हमारे पास कोई 3 पॉइंट ले लेते हैं, ये एक लाइन भी ड्रॉ कर ली, दिस इज कॉल्ड बी सी लाइन, और इसको एक पॉइंट कॉमन कर लीजिए, मतलब कोई भी दो लाइन बनाइए जिसमें 3 पॉइंट से होते हैं, ठीक है, लेकिन क्लोज नहीं करना है। तो ये जो स्लोप आई इसको कहते हैं एंगल, ठीक है। अब ये हो गया एंगल। अब हम एंगल के क्लासिफिकेशन कैसे करें, देखें एंगल कितने टाइप्स के होते हैं, कैसे क्या होते हैं। तो एंगल की क्लासिफिकेशन में जब हम आएंगे तो क्लासिफिकेशन ऑफ एंगल में देखें कितने टाइप के हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ एंगल, तो देखिए एंगल को बेसिक अगर देखा जाए तो 3 टाइप की पहले डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट है एक्यूट एंगल, सेकेंड पार्ट है राइट एंगल, एंड थर्ड पार्ट है ऑप्टस एंगल। अब देखिए इन तीनों को एक साथ समझते हैं। अगर कोई एंगल लेस देन 90 है, लेस देन 90, तो उसको कहेंगे एक्यूट। इक्वल 90 है यानी एग्जैक्ट 90 डिग्री पे हो तो उसको कहेंगे राइट एंगल। अगर ग्रेटर देन 90 है तो उसको कहेंगे ऑप्टस। यहां पे लेस देन 90 का मतलब 0 से 90, 0 से ग्रेटर हो, और यहाँ पे थीटा ले लेते हैं 90 से ग्रेटर, ये इक्वल में 90, और ये 90 से तो ग्रेटर होना चाहिए बट 180 से लेस होना चाहिए। ये 3 कॉन्सेप्ट चलते हैं आपके किसके, एंगल के बेसिस पे। ये तो क्लासिफिकेशंस देखिए। अब इसके आगे थोड़ा बेसिक और आगे पढ़ेंगे तो इन 3 के अलावा और कौन कौन से एंगल होते हैं जब 180 से ज्यादा हो जाए या दो एंगल कंबाइन कर दिए जाए तब क्या होता है। तो देखिए जैसे स्ट्रेट एंगल में मिला है, स्ट्रेट एंगल, तो स्ट्रेट एंगल का मतलब ही होता है कि एग्जैक्ट 90 डिग्री 180 डिग्री पे हो। फॉर एग्जांपल एक स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पे एक पॉइंट हो है, तो ये जो एंगल बन रहा है ये दिस इज कॉल्ड 180, तो ये एंगल कहलाएगा स्ट्रेट एंगल, ठीक है। तो इस टाइप के एंगल हैं। अब आगे आते हैं पेयर्स ऑफ एंगल, मतलब दो एंगल की कंबाइन करके कैसे हम लिखते हैं।
पेयर्स ऑफ, देखिए अब दो दो एंगल हमें लेना है, ठीक है। तो सबसे पहले पेयर्स में आता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अब देखिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है। तो देखिए अगर आपके पास कोई दो एंगल है लाइक एक्स एंगल एंड वाई एंगल, दो एंगल आपके पास है लाइक एक्स एंड वाई, तो इन दोनों का जो सम है, मतलब जो एक्स एंगल एंड वाई एंगल का सम है वो ऑलवेज कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। अगर 90 डिग्री आ रहा है तो इसका मतलब बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आपसे पूछा जाए एक एंगल 30 है, अदर एंगल 60 है, क्या ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है? तो आप दोनों को ऐड करिए, 30 प्लस 60 कितना आएगा, 90। अब देखिए 90 आ गया, इसका मतलब 30 और 60 कैसे एंगल है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। सेकेंड आता है सप्लीमेंट्री एंगल। देखिए सप्लीमेंट्री एंगल भी इजी है, जैसा कॉम्प्लीमेंट्री है वैसा ही सप्लीमेंट्री है। अगर आपके पास कोई दो एंगल x और y है, लेकिन उन दोनों का सम 90 ना के कितना आ जाए, 180 आ जाए। अगर 180 सम आता है तो इन एंगल को कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। लाइक एग्जांपल वी हैव फर्स्ट एंगल इज 60 एंड अनदर इज 120। ऐड करिए 60 प्लस 120 is equal to 180. Then we can say 60 degree angle and a 120 degree angle is called a supplementary angles. ठीक है, अब हम नेक्स्ट आते हैं, जो हमारा नेक्स्ट पेयर्स ऑफ एंगल में चलेगा वो है एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल। तो एडजेसेंट एंगल देखिए क्या होता है, कोई भी दो एंगल्स ऐसे हों जिसमें कोई भी वन आर्म कॉमन हो और एक कॉमन वर्टेक्स हो। जैसे ये एंगल हमने बना लिया, ठीक है, और इसी के साथ एक और एंगल बना दिया, दैट इज एंगल ए ओ बी ओ सी। अब देखिए यहाँ पे दो एंगल है, पहला एंगल आप देखेंगे ये एंगल है और सेकेंड एंगल ये छोटा। हम ये कह सकते हैं कि एंगल ए ओ बी, देखिए ए ओ बी ये छोटा एंगल है, एंड एंगल बी ओ सी आर एडजेसेंट एंगल। अब देखिए इसमें क्या क्या कॉमन है ये समझते हैं। एक आर्म कॉमन है, कौन सी आर्म, बी ओ आर्म कॉमन आर्म है, एंड ओ जो वर्टेक्स है वो भी आपका कॉमन है। तो एडजेसेंट एंगल के लिए सबसे जरूरी बात क्या क्या होती है, इसके लिए कॉमन आर्म होनी चाहिए और कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए। मतलब दो चीजें अगर आपके कॉमन है एंगल में तो इसका मतलब वो कैसे एंगल हो जाएंगे, एडजेसेंट एंगल हो जाएंगे। अब लास्ट आते हैं, लास्ट एंगल होता है, लास्ट एंगल का पेयर आता है लीनियर पेयर। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कई जगह यूजफुल आता है क्वेश्चन सॉल्व करने में। आते हैं लीनियर पेयर। लीनियर पेयर क्या होता है, अगर आपके पास कोई भी दो एडजेसेंट एंगल है, ठीक है, ये एंगल x है, देन ये एंगल आपका y है, ठीक है। ये जो x प्लस y होगा ये आपका 180 होगा,
ये आपका कितना होगा 180। अब देखिए ये जो 180 हो रहा है इसका मतलब ये एक स्ट्रेट लाइन शो कर रहा है, ये एक स्ट्रेट होगा यानी लाइन हो गई, इसलिए इसको कहा जाता है लीनियर पेयर। यानी लीनियर पेयर में आप ये कह सकते हैं कि अगर कोई एंगल 60 है तो उसका लीनियर पेयर एंगल क्या हो जाएगा 120, क्योंकि दोनों का सम इसमें भी कितना होना चाहिए 180 होना चाहिए। अब मेन आते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। और ये आपका लास्ट पेयर ऑफ एंगल का टॉपिक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, देखिए वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है। आपने इंग्लिश अल्फाबेट का एक्स पढ़ा होगा, जैसे एक्स वाई जेड होता है, क्योंकि हमने एक एक्स बना दिया बस। ठीक है, ये x है तो इस x का आर के पॉइंट हमने नाम दे दिए A B C एंड G। ठीक है, और ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है इसको हमने नाम दिया है O। ठीक है, तो ये x में ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल, ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं और ये दोनों इक्वल होते हैं। मतलब हम ये कह सकते हैं एंगल AOC इक्वल होगा एंगल BOD। AOC ये एंगल, ये वाला एंगल इक्वल होगा ये, और सिमिलर वे पे ये दोनों भी इक्वल होंगे, यानी कि एंगल AOD इक्वल होगा एंगल COB के, ये एंगल भी इक्वल होंगे। तो इस टाइप के जो इंग्लिश अल्फाबेट में x की तरह जो एंगल बनता है उसको कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। और वर्टिकली अपोजिट एंगल दोनों हमेशा क्या होते हैं इक्वल होते हैं। आप देखिए इसी टाइप के क्वेश्चंस हैं अब आपके में, जो कि एक दो क्वेश्चन हम एग्जांपल पे बताए दे रहे हैं, बाकी इन क्वेश्चनों का जो सॉल्यूशन है वो आपके पोर्टल में अपलोड हो गया है, जहां से आप डाउनलोड करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फाइंड आउट करना है 30 का। ये है एक्सरसाइज 13.2 का हल नंबर। आपको क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड अ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ द गिवन एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फाइंड आउट करना 30 का, तो आपको पता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कैसे फाइंड आउट करते हैं, 9 दोनों का सम 90, तो लेट कर लीजिए दूसरा एंगल x होगा आपका, लेट किया तो 30 प्लस x कितना होगा 90। अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है तो x इज इक्वल 90 माइनस 30 देन x इज इक्वल टू 60, ये आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। अब देखिए बाकी इसी टाइप के जो क्वेश्चंस हैं, जो भी एक्सरसाइज के हैं, वो सब आपके पोर्टल में अपलोड कर दिए गए हैं सॉल्यूशन, उनमें आप सॉल्व करेगा। और उसमें देखिए कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आप छोड़े हुए होंगे या जो आपको खुद अपने सेल्फ सॉल्व करना है। बेसिक हमने मैथड समझा दिया है, उसी बेस पे आप बाकी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक यू।